बहुत समय पहले भारत के दक्षिण में बसे एक छोटे से गांव नारायणपुर के पास एक घना जंगल था, अरण्य वन। उस जंगल में कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। कहते थे वहां एक भयानक राक्षस रहता है जिसकी लाल आंखें रात में जलती हैं और जो इंसानों का खून पीकर जीवित रहता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, जो अरण्य वन में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा होता है जो डर को चुनौती देता है। इस बार वो था वीरू, गांव का एक निडर युवक। उसका छोटा भाई गोपाल एक दिन जंगल में लकड़ी लेने गया और फिर लौटकर नहीं आया। सबने मान लिया कि राक्षस ने उसे खा लिया होगा, लेकिन वीरू को यकीन नहीं हुआ। वो बोला, अगर मेरा भाई जिंदा है तो मैं उसे जरूर ढूंढूंगा, और अगर वो नहीं रहा तो मैं उस राक्षस से बदला लूंगा। अगली रात वीरू तलवार लेकर अकेले जंगल में उतर गया। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ा, पेड़ों की परछाइयां लहराती रहीं। हर तरफ अजीब सी सरसराहट थी। अचानक उसे जमीन पर एक टूटी हुई चप्पल मिली, गोपाल की। गोपाल, उसने पुकारा। तभी झाड़ियों में कुछ हिला और अचानक उसके सामने एक विशालकाय राक्षस खड़ा हो गया। उसका शरीर पत्थरों जैसा कठोर था, आंखें अंगारे जैसी और दांत इतने बड़े कि वो एक इंसान को चबा सकता था। राक्षस गुर्राया, तुम भी मरे हुए भाई की तलाश में आए हो? वीरू कांपा नहीं। उसने तलवार निकाली और हमला कर दिया, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। राक्षस हंसा, तलवार से नहीं, साहस से लड़ना होता है। अचानक वीरू की नजर पीछे एक छोटी सी गुफा पर पड़ी, जहां से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। वो भागकर अंदर गया। वहां गोपाल बेहोश पड़ा था और एक पुरानी तांत्रिक मूर्ति से प्रकाश निकल रहा था। उसी मूर्ति के पास एक किताब मिली, राक्षस के श्राप की कथा। वीरू ने जल्दी से उसे पढ़ा। यह राक्षस असल में एक श्रापित मानव है, जिसे मोक्ष तभी मिलेगा जब कोई उसे माफ कर देगा और उसका नाम पुकारेगा। वीरू वापस बाहर गया, खून से लथपथ लेकिन डटकर खड़ा हुआ, और उसने कहा, हे वत्सराज, तुम्हें तुम्हारा नाम लौटा रहा हूं। मैं तुम्हें माफ करता हूं। राक्षस की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा और हवा में उसकी करुण आवाज गूंजी, शुक्रिया, मुझे मुक्ति मिल गई। अगली सुबह गांव में चमत्कार हुआ। वीरू और गोपाल दोनों लौट आए। जंगल अब शांत था। अरण्य वन से राक्षस का डर हमेशा के लिए मिट गया था।